नमस्कार। आज हम ओशो की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। उसी के एक हिस्से पर बात करेंगे। ये एक गीत जैसा है या प्रवचन का अंश कह सकते हैं। शीर्षक है जीवन के हर पल को ज्योतिर्मय कर दो। तो आज कोशिश रहेगी कि इसमें जो भाव हैं, जो विचार हैं, उन्हें थोड़ा समझें। पहली लाइन ही है, मेरे जीवन के हर पल को ज्योतिर्मय कर दो। सुनने में तो ये सीधी सी प्रार्थना लगती है, लेकिन हर पल को रोशन करना, इसका मतलब क्या सिर्फ बाहरी रोशनी है या कुछ और? ये अच्छा सवाल है। देखिए, ज्योतिर्मय यहाँ शायद सिर्फ वो बल्ब वाली रोशनी की बात नहीं है। ज्यादा संभावना है कि ये आंतरिक चेतना की बात हो, जागरूकता, या जिसे हम समझ कहते हैं, उसकी रोशनी। अच्छा। और हर पल पर जो जोर है वो दिखाता है कि ये किसी खास समय के लिए नहीं है, बल्कि जीवन का हर छोटा बड़ा क्षण उसे उस अंदरूनी रोशनी से भरने की इच्छा है। तो एक तरह से ये रोजमर्रा की चीजों को ही खास बनाने की बात है। हाँ, ये बात तो है। और फिर आगे आता है, जीवन से गहरा जीवन, रोशन से और भी रोशन। ये थोड़ा गहरा लगता है। जीवन से गहरा जीवन, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये पंक्ति थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है। मेरा ख्याल है ये इशारा है कि हम जो जीवन सतह पर जीते हैं, उसके नीचे भी एक और गहरा स्तर है, एक गहरी चेतना शायद। अच्छा। और वो चेतना वो हमारे सामान्य अनुभवों से, हमारी रोज की रोशनी से कहीं ज्यादा रोशन है। इसे आगे की लाइन से जोड़ा भी गया है, तन मन के इस दीपक को चेतन यानी चेतना से भरने की बात। मतलब शरीर और मन जो हैं वो तो दीपक जैसे हैं, उनमें चेतना की लौ जलानी है, उससे ऊपर उठना है। समझ गई। मतलब ये अंदर की जागृति है, बाहरी रोशनी नहीं। और शायद इसी से जुड़ा है अगला हिस्सा, रहन दिवस और सांझ सवेरे, बसे रहो प्राणों में मेरे। ये लगातार बने रहने की बात है ना? बिल्कुल, ये भक्ति वाला पहलू है, और निरंतर स्मरण का। ऐसा नहीं कि बस पूजा के समय याद किया, नहीं। दिन हो रात हो सुबह शाम, हर वक्त वो जो परम चेतना है या ईश्वर कह लें, वो एहसास बना रहे, प्राणों में बसा रहे। हाँ। ये एक लगातार जुड़े रहने की प्रार्थना है। और आगे कहते हैं, हृदय की वीणा के तारों को तुम चित कर दो। शायद इसका मतलब है कि उस निरंतर याद से हृदय में जो सोई हुई संवेदनाएं हैं वो जाग जाएं, जैसे वीणा के तार छिड़ जाएं। चित कर दो मतलब शायद चेतन कर दो, जगा दो। अच्छा, तो पहले चेतना की गहराई में उतरना, फिर उसे लगातार याद रखना, और फिर हृदय का संवेदनशील होना या जागना, एक क्रम सा लग रहा है। फिर अनुभव की बात आती है, प्रभु की करुणा बरस रही है, श्रद्धा भक्ति उमंग रही है। हाँ, ये साधक खुद बता रहा है अपना अनुभव। उसे महसूस हो रहा है कि कोई दिव्य कृपा है, कोई करुणा है जो बरस रही है, और उसके असर से स्वाभाविक है कि अंदर श्रद्धा जग रही है, भक्ति आ रही है, एक खुशी, एक उमंग सी उठ रही है। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये सब महसूस करने के बाद भी एक प्रार्थना है, धीरे धीरे और भी हमको संवेदन कर दो। हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाती है। मतलब जब कृपा बरस रही है, भक्ति उमड़ रही है, तो और ज्यादा संवेदन यानी संवेदनशील होने की क्या जरूरत? ये बहुत गहरा पॉइंट है। हो सकता है हो सकता है ये संवेदनशीलता सिर्फ दुनिया के दुख दर्द के लिए ना हो, बल्कि वो जो करुणा बरस रही है उसे और गहराई से महसूस करने की क्षमता हो, उसे ठीक से ग्रहण करने की क्षमता। अच्छा। या फिर ये अपने अंदर और बाहर जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा सुख दुख, सबके प्रति ज्यादा जागरूक, ज्यादा ग्रहणशील होने की प्रार्थना हो। शायद यही संवेदनशीलता उस गहरी चेतना का प्रैक्टिकल रूप हो, व्यवहार में उतरना हो। और एक चीज और है इसमें, ओशो का नाम बार बार आता है, हम्म, और वो मुख्य पंक्ति भी, मेरे जीवन के हर पल को ज्योतिर्मय कर दो। ये भी दोहराई जाती है। ये दोहराव का भी कोई खास मतलब है शायद? निश्चित रूप से दोहराव, देखिए, भक्ति संगीत में या ध्यान की प्रक्रियाओं में बहुत महत्व रखता है। ये मन को एक जगह टिकाने में मदद करता है, और जो मुख्य भाव है, जैसे यहाँ जीवन को रोशन करने की प्रार्थना, उसे बार बार सामने लाकर और गहरा करता है, मन में बिठाता है। तो अगर हम सार देखें तो इन अंशों में जीवन को अंदर के प्रकाश से भरने की बात है, सतही जीवन से गहरे जाने की, निरंतर उस चेतना से जुड़े रहने की, हृदय को जगाने की और ज्यादा संवेदनशील बनने की एक तीव्र इच्छा दिखती है। हाँ बिल्कुल, ये सारे तत्व मिलकर एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा बनाते हैं। मंजिल क्या है? अपनी चेतना को, अपने अनुभव को बदलना,
रोजमर्रा के जीवन को ही दिव्यता से भर देना, या कहें कि हर पल को सच में जीना, उसे ज्योतिर्मय बनाना। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि अगर वाकई जीवन का हर एक पल सचमुच ज्योतिर्मय हो जाए तो वो अनुभव असल में कैसा होगा? क्या वो हमेशा सिर्फ खुशी और आनंद ही होगा या कुछ और भी?